मूवी एक्सप्लेन 24 में आपका स्वागत है। मूवी का नाम एर्गन 2006 को रिलीज हुआ है। ये मूवी ड्रैगन राइडर के ऊपर है। ये मूवी स्टार्टिंग में एक लड़का गद्दारी करके सभी ड्रैगन को मार दिया और बाकी राजाओं को भी मार दिया। उनमें से कुछ भाग गए और वार्डन में जाके छुप गए, ये उम्मीद पर कि कोई उनको बचाने आएगा। कोई आएगा उनका ताकत बन के और राजा को खत्म करेगा। उस दाना सा राजा ने पूरी देश को डरा के रखा था। ये कहानी एक रात से शुरू होती है जहाँ दो लोगों की किस्मत बदल गई। जावारिया जो वार्डन के साथी है, उसने राजा से एक पत्थर चुरा लिया और भाग रहा था। राजा ने अपने मंत्री को वो पत्थर लाने के लिए भेज दिया। राजा का मंत्री एक मायावी था, उसका नाम टर्सा था। उसके बाद एर्गन को दिखाया गया जो शिकार के लिए रेडी हो रहा था और जंगल में शिकार के लिए चला गया। उसे नहीं पता था उसकी जिंदगी बदलने वाले है। मायावी टर्सा ने जावारिया को ढूंढ लिया और उसके सेना को मार दिया। एर्गन अपना शिकार ढूंढ रहा था। टर्सा ने जावारिया को चारों तरफ से आग से घेर दिया। उस मायावी टर्सा ने वो पत्थर मांगा, बदले में जान बख्श देगा बोला। जावारिया ने जादू से वो पत्थर किसी और जगह भेज दिया और वो पत्थर एर्गन के सामने गिरा। टर्सा ने जावारिया को बंदी बना दिया और एर्गन ने वो पत्थर को लेके चलाया मीट के दुकान पर। उसने वो पत्थर दिखाया और बदले में मीट मांगा। वो पत्थर देखकर किसाई डर गया और बोला ये राजा का पत्थर है, इसको लेके चला जा। कोई देखेगा तो राजा की सेना पूरी गांव को तबाह कर देगा। फिर एर्गन घर आके उस पत्थर को छुपा दिया। एर्गन का भाई घर छोड़ के जा रहा था। एर्गन को बताया, नहीं तो उसको सेना में लीन कर दिया होगा। ये राजा का आदेश था। एर्गन ने अपने भाई को अलविदा किया। एर्गन अकेले हो गया था। तभी पत्थर से आवाज आया। फिर एर्गन को पता चला वो पत्थर नहीं था, एक अंडा था। कुछ मायावी लोगों को पता चल गया कि ड्रैगन पैदा हो गया। टर्सा ने पूछने पर भी जावारिया ने कुछ नहीं बोला। एर्गन के होश आने पर देखा ड्रैगन उसके पास सोया था और ड्रैगन को भूख लगा था, लेकिन ड्रैगन ने पी नहीं पाया। फिर ड्रैगन ने एक चूहा को पकड़ लिया और उसे मारकर खा गया। राजा ने टर्सा को उस बच्चे को ढूंढने बोला। ड्रैगन थोड़ा बड़ा हो गया था। एर्गन मायूस होकर उससे बात किया। टर्सा ने उसके सिपाही को भेज दिया ढूंढने एर्गन और ड्रैगन को। फिर एक ने ड्रैगन की कहानी सुनाई। कैल्वेटोरिस जो अभी राजा हैं, उन्होंने अपने ही सभी राइडर को मार दिया, फिर राजा बन गए। फिर एर्गन ने ड्रैगन को उड़ना सिखा रहा था। उसके बाद ड्रैगन उड़ के चला गया। एर्गन को लगा वो नहीं आएगी। फिर अचानक ड्रैगन बड़ा होके आया। अब एर्गन ड्रैगन से बात कर सकता था अपनी मन से। ड्रैगन का नाम सफीरा। फिर एर्गन जाकर उस इंसान से बात किया जो ड्रैगन के कहानी बोल रहा था। वो इंसान ने कुछ नहीं बोला तो एर्गन लौट आया। उसके बाद एर्गन ने देखा उसे ढूंढते हुए टर्सा के सिपाही पहुंच गए गांव में और उनको एर्गन के घर का पता भी चल गया। वो दौड़ के जा रहा था अपने घर की तरफ। सफीरा ने आके उसे उड़ा ले गया और बोला तुम्हारे जान खतरे में है। एर्गन ने जिद करा, बोला मुझे घर जाना है, मेरी मामा को बचाना है। ड्रैगन ने मना करने पर भी नहीं सुना। घर आके देखा उसके मामू को मार दिया था। उसके बाद वहाँ वो इंसान पहुंचा, बोला तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उस इंसान ने पूछा तुम्हारा ड्रैगन कहाँ है? एर्गन ने बोला चला गया। उसके बाद दोनों घड़े से निकल गए। फिर वो एक जगह पर रुके। उस इंसान का नाम ब्रोम था। ब्रोम ने बोला एर्गन को तुम वार्डन जाति की एक ही उम्मीद हो। एर्गन ने वार्डन जाति के बारे में पूछा तो बताया। वो इंसान ब्रोम ने बोला तुम्हारे ड्रैगन को बुलाओ। तो एर्गन ने बुलाया। ड्रैगन ने बोला ये कौन है? एर्गन ने बोला ये ब्रोम है। टर्सा ने सिपाही भेज दिया एर्गन को ढूंढने के लिए। टर्सा के सिपाही ने देख लिया
लिया ड्रैगन को और एर्गन निकल गया वार्डन के लिए जंगल के रास्ते से। ब्रोम ने एर्गन से बोला, दिखाओ अपनी काबिलियत, और वो बार बार ब्रोम से हार रहा था। तो ब्रोम ने बोला, तुम अभी रेडी नहीं हो। फिर नाइट को रेस्ट करके सुबह को निकल गए वार्डन। अचानक टार्सा के सिपाही हमला कर दिया एर्गन और ब्रोम के ऊपर। दोनों ने लड़ाई किया। लास्ट में एर्गन ने जादू का इस्तेमाल किया और सब सिपाही को मार दिया और बाकी भाग गए। खुद भी बेहोश हो गया। फिर एर्गन का होश आया। एर्गन ड्रैगन से और ब्रोम घड़े से आगे चले। फिर ड्रैगन के रफ्तार को समझने की कोशिश किया एर्गन ने। उसके बाद ब्रोम के पीछे टार्सा के सिपाही लग गए थे। एर्गन ने बिना सोचे जंगल में घुस गया। उसके बाद वो गिर गए क्योंकि जंगल के अंदर उड़ना सीखा नहीं था। उन्होंने सिपाही के साथ लड़ाई किया। उसके बाद एर्गन को पता चला कि ब्रोम एक ड्रैगन राइडर था। टार्सा ने खाली हाथ सिपाही को देखकर बहुत गुस्सा हुआ और सेनापति को मार दिया और नया सेनापति बना दिया। उसके बाद जाभारिया को मायावी शक्ति की मदद से एर्गन का दिमाग में भ्रम पैदा किया। उसके बाद एर्गन रेडी होने लगा टार्सा के कारागार में जाने के लिए। ब्रोम ने मना किया, फिर भी वो नहीं सुना और चला गया। फिर एर्गन कारागार में घुस गया। उसने साफिरा की आग की मदद से जाभारिया को ढूंढ लिया। उसके बाद टार्सा भी पहुंच गया। फिर उनके बीच लड़ाई हुआ और एर्गन को लागने वाला भाला ब्रोम ने अपने ऊपर ले लिया। फिर एर्गन ने टार्सा के माथे पर तीर मार दिया, लेकिन टार्सा नहीं मरा, गायब हो गया। उसके बाद ड्रैगन से 3 लाख निकल गए। उसके बाद वो एक जगह पर रुके। एर्गन ने ब्रोम को बचाने की कोशिश किया, लेकिन उसके अंदर उतना ताकत नहीं था कि वो जादू इस्तेमाल कर सके। उसके बाद ड्रैगन ने बोला, ब्रोम को सम्मान की मौत देना चाहिए, और अपने पीठ में बिठा कर ले गया। उसके बाद एर्गन ने ब्रोम के एक समाधि बनाया। उसके बाद ब्रोम को अंतिम विदाई दे दिया। टार्सा ने जाभारिया के ऊपर जादू कर दिया और वो बीमार हो गया। उस टाइम पर और एक इंसान उनका पीछा कर रहा था। ड्रैगन ने ले आया उसे। उसने बोला वो एर्गन का मदद कर रहा था क्योंकि वो राजा से गुस्सा था। फिर वो निकल गए वार्डन के लिए। उसका पीछे पीछे टार्सा के भी सिपाही जा रहे थे। उसके बाद राजा टार्सा से बात किया और सिपाही के साथ खुद टार्सा भी उनके पीछे वार्डन गया। एर्गन वार्डन पहुंच गया था। जाभारिया को इलाज के लिए भेज दिया गया वार्डन के बेड के पास। टार्सा के सिपाही ने एरिया को ढूंढ लिया। एक ने देख लिया और जाके सभा में बोल दिया। टार्सा ने अपनी सेना रेडी कर दिया। टार्सा के सिपाही पहाड़ में घुस गए थे और जाभारिया पूरा ठीक हो गए थे। उसके बाद युद्ध शुरू हो गया। टार्सा के सिपाही बहुत ताकतवर थे और एर्गन साफिरा के साथ निकल गया टार्सा के सिपाही को जलाने के लिए। उसके बाद ड्रैगन और टार्सा के उसके बाद साफिरा और टार्सा के मायावी ड्रैगन के साथ लड़ाई हो गया। टार्सा के ड्रैगन को अटैक करने पर भी उसका कुछ नहीं हुआ, लेकिन टार्सा ने साफिरा के ऊपर अटैक करने पर साफिरा को तकलीफ हो रहा था। शैतानी ड्रैगन ने साफिरा का गर्दन को दबोच लिया। एर्गन ने अटैक करने पर साफिरा बच गया। फिर एक बार घूम के एर्गन ने अटैक किया और टार्सा के दिल पर खंजर घुसा दिया। फिर एर्गन और उसका ड्रैगन नीचे गिर गए और साफिरा मर रहा था, लेकिन एर्गन ने जादू से उसे बचा लिया और बेहोश हो गया। फिर होश आया तो साफिरा को ढूंढा। फिर वो साफिरा से मिला और जाभारिया से मिलने गया। फिर उसको अलविदा किया और वार्डन लौट आया। और कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।